अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं हामिद खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हामिद बायोलॉजिस्ट। व्यूअर, आज हम इंतहाई इम्पोर्टेंट बात करेंगे और वो है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन। चूँकि आपके इल्म में होगा कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से भारत के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है, जो शरह अमवात का इजाफ़ा भारत के अंदर जिस तरह कोरोना वायरस की बढ़ते हुए केसेस को मद्देनज़र रखते हुए जिस कदर पूरी दुनिया के अंदर खौफ का समा छाया हुआ है, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि कोरोना वायरस जो भारत के अंदर मौजूद है और जिसकी वजह से पूरा भारत उस वायरस की लपेट में है, और अगर मैं कहूँ कि पूरे भारत के अंदर जो है उस वायरस का राज है, तो शायद ये बेजा नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोरोना वायरस का जो वहाँ का जो वेरिएंट है, जो इंडिया के अंदर कोरोना वायरस मौजूद है, उस कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर पाकिस्तान और इसके अलावा चाइना के कोरोना वायरस से उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अहम बात यह है कि जो कोरोना वायरस है ये बॉडी के अंदर, इंसानी बॉडी के अंदर जो एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसे हम एसी कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स के जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ये वायरस आके उस रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है और बॉडी के अंदर जो है एक्टिवेट हो जाता है। और इसके साथ साथ तेज़ी के साथ ये वायरस बॉडी के अंदर डीएनए इस्तेमाल करके, ह्यूमन बॉडी के डीएनए इस्तेमाल करके अपने तादाद को तेज़ी से रिपीट ग्रो करवाते हैं, जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको अहम बात बताऊं कि भारत में तो सिर्फ कोरोना वायरस का बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस है, लेकिन कोरोना वायरस के बाद जो सबसे ख़तरनाक जो इन्फेक्शनस डिजीज़ है या कोई फंगल इन्फेक्शन हम उसे कहते हैं, उसने भारत के अंदर तबाही मचाई है और उसे हम ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। ये म्यूकरमाइकोसिस फैमिली से इस फंगस का ताल्लुक है और ये एक इंतहाई ख़तरनाक इन्फेक्शन है जो स्पेशली दिमाग, गुर्दे, दिल और इसके साथ साथ फेफड़ों को मुतासिर करता है। अब इसकी बात करें कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन क्या होते हैं। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के हवाले से WHO की क्या रिकमेंडेशन है, उन्होंने क्या सिम्टम्स बताए कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन क्या होता है और कौन कौन से लोग हैं जो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के रिस्क पर हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले ब्लैक फंगल की बात करें तो ब्लैक फंगल जो है ये एक फंजाई है और ये एक ख़तरनाक किस्म का इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं और इस इन्फेक्शन को हम ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। हम आपको वो रिस्कफुल लोग बताएंगे कि कौन से लोग इस वजह से रिस्की हैं और इसकी वजह से यानी कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन उनके बॉडी पर इफ़ेक्ट कर सकता है। अब सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कि हाइपरटेंशन के जो पेशेंट है और इसके अलावा जो दिल के मरीज़ हैं, कार्डियोवास्कुलर पेशेंट है और इसके अलावा डायबिटीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ख़तरनाक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, वो हाई रिस्क पर हैं इस इन्फेक्शन के। पहली बात। दूसरी बात, इसकी हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में ब्लैक स्प्यूटम यानी कि काला थूक शामिल है और इसके साथ साथ रैपिड कफिंग, स्नीजिंग, टेम्परेचर और इसके अलावा सांस के तमाम जुमला अमराज इसके इन्फेक्शन के सिम्टम्स में शामिल है। अगर इसकी बात करें, इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो इतना टॉक्सिक है कि ब्रेन के जो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, जो एक जेली होती है जिसे मेनिंजीज कहते हैं या मेनिंजीज लेयर जिसे हम कहते हैं, ये उस लेयर को भी पेनिट्रेट करते हैं और दिमाग के अंदर ख़तरनाक किस्म का मेनिंजाइटिस या इसके साथ साथ इंसेफेलाइटिस, एक किस्म के जो दिमागी बीमारी है, इन्फेक्शनस डिजीज़ है, वो कॉज करवाती है। दिमाग के अंदर भी ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज कॉज करवाती है और इसके अलावा दिल में जब भी इनकी तादाद जब दिल की तरफ ग्रो कर जाते हैं या ब्लड सर्कुलेशन में जब ये दिल तक पहुंचते हैं तो दिल के अंदर भी ये ख़तरनाक इन्फेक्शन जनरेट कर सकते हैं। अब इससे बचाव के एहतियाती तदाबीर क्या है, बचाव क्या है, ये आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि आप या तमाम तर जो भी रेस्टफुल पेशेंट है जो ऑलरेडी किसी ख़तरनाक डिजीज़ में मुब्तला है, उनको चाहिए कि वो अपने आप को आइसोलेट करें, पहली बात। दूसरी बात, वो मास्क का इस्तेमाल करें। देखो, मास्क हम ये कह रहे हैं कि मास्क जो है ये हमें कोविड-19 से बचाएगा या कोई इन्फेक्शन डिजीज़ से बचाएगा। अब इसकी बात करें कि ये कहाँ से आते हैं ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, तो हवा के अंदर मोस्टली ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होता है और वो हम हवा के ज़रिए अनफॉर्चुनेटली इनहेल करते हैं और वो डायरेक्टली हमारे लंग्स के अंदर बैठ जाता है। तो हम सोच भी नहीं सकते कि इतना ख़तरनाक इन्फेक्शन हम हवा के ज़रिए अपने बॉडी के अंदर दाखिल कर सकते हैं।
दूसरी बात, मास्क का इस्तेमाल कसरत से करें। ज़रूरी नहीं है कि आप कोरोना वायरस को, उसके ख़तरे को कम करने के लिए कर रहे हैं, बल्कि आप कोरोना वायरस के साथ साथ कुछ ऐसी भी ख़तरनाक बीमारी हैं। कोरोना वायरस इतना डेंजरस इन्फेक्शन नहीं है, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे डेंजरस इन्फेक्शन है, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस शामिल है। इसके अलावा एम्फाइसीमिया, बहुत सारे लंग्स के डिसऑर्डर है, सांस के डिसऑर्डर इसमें शामिल है। मास्क क्या करता है, आपको इस किस्म के जो ख़तरनाक इन्फेक्शंस डिसऑर्डर होते हैं जो लंग्स को मुतासर करते हैं, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है, उससे आपको जो है एक किस्म की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं मास्क। अब मास्क की बात करें, मास्क को अगर हम गीला मास्क है या वो मास्क जो सिंगल यूज़ हैं, यानी कि उसको 24 आवर बाद हम डिस्कार्ड करते हैं, उस मास्क का ख्याल रखें। कुछ ऐसे मास्क होते हैं कि हम मास्क लगाते हैं और लॉन्ग टाइम तक उस मास्क को अपने चेहरे पर रखते हैं, उसको डिस्कार्ड नहीं करते, उसे जो है बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी ख़तरनाक है। मोस्टली इसमें स्मेल जो है वो स्मेल पैदा हो जाती है और वो हमारे स्टमक का ही स्मेल होता है। अब मास्क अगर गीला हो गया, आप कोई काम कर रहे थे, आपने मुंह धो रहे थे, अब सुबह उठ के आपने कोई इमरजेंसी में मुंह धोया या आप पानी पी रहे थे, आपने गीले मुंह मास्क लगाया, अब ये क्या है, ये आपको ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि मोस्टली जो वेट सरफेसेस होते हैं, जो पानी से, यानी कि जो गीले सरफेसेस होते हैं, चाहे वो मास्क का हो, चाहे वो टेबल का हो, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, उस पर ब्लैक फंगल इन्फेक्शन एडहेयर हो जाते हैं। जब ये उस पर एडहेयर हो जाता है तो मोस्टली उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसको अपने लंग्स के अंदर इनहेल करने के चांसेस बढ़ा देते हो। तो जो वेट मास्क है, उस मास्क का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आप जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, इसके अलावा आप अपने बॉडी की जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो प्रोबायोटिक्स आते हैं, मेडिसिन आते हैं, फल वगैरह, इन चीज़ों का इस्तेमाल कसरत से करें। ये भी आपको ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से लॉन्ग टाइम तक, यानी कि आप इससे दूर रह सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्टअप हो जाएगा और फिर ब्लैक फंगल इन्फेक्शन आपके ऊपर काम नहीं करेगा। मोस्टली हम में से ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो कोरोना वायरस की वबा का शिकार हो चुके हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं फॉर्चुनेटली। उसकी वजह यही है कि मोस्टली जो लोग होते हैं, जो टीन एज के लोग होते हैं, 23, 24, 25, 26, इस एज के लोग, इनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है और इनकी इम्यूनिटी कोरोना वायरस को डिफेक्ट कर देती है और 2-3 दिन तक कोई नज़ला ज़ुकाम होते हैं, मामूली से टेम्परेचर होते हैं और उसके बाद जो है ये कोरोना वायरस की जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, जो एहतियाती तदाबीर है, मास्क है और इसके अलावा बॉडी की जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी स्टेटस बिल्कुल स्टेबल होता है, नॉर्मल होता है, बूस्टअप हो जाता है। और इसके अलावा आप जो खाते हो पीते हो, ये भी आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देता है, आपके इम्यून सिस्टम को, आपके इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है। आखिर में मैं आपसे ये बात कहूँगा कि कोरोना वायरस से आप न डरें, बल्कि कोरोना वायरस से आपने सामना करना है, क्योंकि कोरोना वायरस इतना ख़तरनाक इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन ख़तरनाक इन्फेक्शन उन मरीज़ों के लिए जो पहले से किसी सीरियस डिसऑर्डर में, पहले से किसी सीरियस बीमारी का सामना कर रहे हो, स्पेशली फेफड़ों के मरीज़ों के लिए ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। आप अपने फैमिली की ख़ास ख्याल रखें और इस वबा के दौरान आप अपने आप को कोरोना वायरस के साथ साथ जो सेकेंडरी इन्फेक्शन डिजीज़ है, जिसमें ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है, इस इन्फेक्शन से अपने आप को दूर रखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।